रात शांत है, बहुत ज्यादा शांत। ठंडी हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजरती है, अपने साथ चमेली और डर की खुशबू लिए हुए। ये प्राचीन रहस्यों, भूली हुई विद्या और हमारी दुनिया से परे रहने वाले प्राणियों की बात करती है। ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में फुसफुसाती है। भारत के हृदय में, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन के साथ घुली हुई हैं, कर्ण पिशाचिनी की कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाती हैं। वो कोई दयालु आत्मा नहीं है, न ही कोई सुखदायक उपस्थिति। वो अंधेरे का एक प्राणी है जो हताशा से पैदा हुआ है और निषिद्ध ज्ञान की प्यास से भरा हुआ है। उसका मूल रहस्य में डूबा हुआ है, समय की रेत में खो गया है। कुछ कहते हैं कि वो कभी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, उसकी आत्मा शक्ति की खोज में भ्रष्ट हो गई थी। दूसरों का मानना है कि वो एक क्रूर शक्ति है, एक राक्षस जो अपने मनोरंजन के लिए मनुष्यों के साथ छेड़छाड़ करने में प्रसन्न होती है। उसकी असली प्रकृति जो भी हो, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी ताकत है जिसके साथ विचार किया जाना चाहिए। एक भयानक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को दफन करके रखना ही बेहतर है। उसका नाम ही उन लोगों की रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है जो इसे उच्चारण करने की हिम्मत करते हैं। कर्ण का अर्थ है कान, वह अंग जिसके माध्यम से वो अपने कपटी प्रलोभन फुसफुसाती है। कर्ण पिशाचिनी धोखे की उस्ताद है, भ्रमों की बुनकर जो सबसे दृढ़ दिमाग को भी फंसा सकती है। कर्ण पिशाचिनी ऐसी आत्मा नहीं है जो बिना बुलाए प्रकट हो। उसे बुलाया जाता है, उन लोगों द्वारा आगे बुलाया जाता है जो उसे खोजने के लिए पर्याप्त हताश हैं। ये व्यक्ति अक्सर अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होते हैं, उस ज्ञान की इच्छा से भस्म हो जाते हैं जो सामान्य के दायरे से परे है। वे जवाब, शक्ति या शायद भविष्य की एक झलक चाहते हैं। कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की रस्में जटिल हैं और खतरे से भरी हैं। उनमें अक्सर बलिदान शामिल होते हैं, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों, और पवित्र भूमि पर चलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आह्वान का स्थान महत्वपूर्ण है, आमतौर पर शक्ति का स्थान, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। एक श्मशान घाट, एक चौराहा या एक उजाड़ मंदिर। याचक को कुछ कीमती, कुछ ऐसा अर्पण करने को तैयार रहना चाहिए जो गहरा व्यक्तिगत महत्व रखता हो। यह कोई पोषित वस्तु हो सकती है, कोई गहरा रहस्य, या यहां तक कि उनकी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा भी। कर्ण पिशाचिनी अपने उपहार मुफ्त में नहीं देती है, और वह जो कीमत मांगती है वह हमेशा भारी होती है। एक बार अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद हवा प्रत्याशा के साथ भारी हो जाती है। तापमान गिर जाता है, परछाइयां नाचती हैं और चारों ओर एक भयानकता व्याप्त हो जाती है। यह तब होता है जब कर्ण पिशाचिनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। वो अक्सर एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई देती है। उसकी आवाज एक मोहक फुसफुसाहट होती है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का वादा करती है। हालांकि उसकी सुंदरता एक भ्रम है, उसके असली राक्षसी रूप को छुपाने वाला एक मुखौटा। जो लोग गौर से देखते हैं, उन्हें उसकी आकर्षक मुस्कान के पीछे नुकीले दांतों की चमक या उसकी आंखों में शिकारी चमक दिखाई दे सकती है। कर्ण पिशाचिनी में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता है, किसी भी सच्चाई को प्रकट करने की, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांक सकती है, उन घटनाओं की झलकियां पेश करती है जो बीत चुकी हैं या आने वाली हैं, लेकिन उसकी जानकारी एक कीमत पर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन लोगों की जीवन शक्ति पर भोजन करती है जो उसे खोजते हैं, हर फुसफुसाते हुए उत्तर के साथ उनकी जीवन शक्ति को खत्म करते हैं।